आफ्टर एफआईआर अगर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता या फिर आपकी स्टेटमेंट को आपकी मर्जी के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं करता या फिर आपकी स्टेटमेंट में कमी बेशी करता है या कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करता है, इन तमाम सूरतों में आपके पास बेस्ट रेमेडी क्या है? इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट की बहुत लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और लैंडमार्क जजमेंट है आज हमारे पास, जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ डायरेक्शन भी दी गई और अगर आईओ तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश ठीक ना करे या आपके मौकफ को, आपके स्टांस को उस तरीके से ना लिखे जैसे आप लिखवाना चाहते हैं, तो देन आपके पास क्या रेमेडी होगी अपने मौकफ को सफाई मिसल का हिस्सा बनवाने के लिए? जजमेंट साइटेशन नोट कर ले, फिर मैं आपको इसकी डिटेल ऑब्जर्वेशन भी बताता हूं। पीएलजे 2024 लाहौर नोट 57। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वैसे मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, उनको भी आप जरूर एक दफा देख लीजिएगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमी कोताही को आपने कैसे फिक्स करवाना है, करेक्शन करवानी है। बहरहाल अगर तफ्तीशी ऑफिसर मुल्जम का बयान उसके असल मौकफ के मुताबिक नहीं लिखता, यहां पर लफ्ज मुल्जम के अंदर आप मदई भी लिख सकते हैं, या तहरीर नहीं करता, इन रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं लेकर आता, या इसमें तहरीफ करता है या फिर कोई कमी बेशी करता है, असल हकायक के अंदर कुछ चीजों को मिस कर देता है, तो मुल्जम खुद मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 सीआरपीसी के तहत अपना बयान कलमबंद करवा सकता है। इस जजमेंट को मुकम्मल पढ़ लीजिएगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर इनफैक्ट किसी भी तरह का क्रिमिनल केस है, क्योंकि आप जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज याद रख लें कि उसके अंदर सीआरपीसी 164 कहीं ना कहीं घूम फिरकर जरूर आएगा। उस क्रिमिनल केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं घूम फिरकर जरूर आएगी। तो चीजों का आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा। कोई मदई है या मुल्जम है, तफ्तीशी से उसको इख्तलाफ है, वैसे उसके पास री इन्वेस्टिगेशन की ऑप्शन भी है, बट वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आपको बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस में इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पेश होना, अपने तहरीरी बयान जमा करवाने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि आपकी तहरीर को, आपकी तफ्तीश को तफ्तीशी ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, या उस तरीके से नहीं लिखा जो लिखना चाहिए, या वो डॉक्यूमेंट्स उसने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए, तो आपके पास बेहतरीन रेमेडी अपनी मुतलका ट्रायल कोर्ट में जाए। अगर आपका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपका जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास ट्रायल आ सकता है, या व्हाट्सएवर जो भी उस थाने का कंसर्न मजिस्ट्रेट है, उसके पास आप दरख्वास्त बराए तहरीर की, उसके पास दरख्वास्त दे सकते हैं कि वो तफ्तीशी को हुक्म दे या फिर इटसेल्फ ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करे कि मेरा ये बयान है, मेरी ये स्टेटमेंट है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे मौकफ को, मेरे मुद्दे को, मेरे स्टांस को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं, जिनको तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहा, या फिर अगर बना रहा है तो इसके अंदर नोक झोंक, इसके अंदर लचक लूप हॉल छोड़ रहा है, इसमें क्लैरिटी नहीं ला रहा जितनी क्लैरिटी मेरे मौकफ की सपोर्ट में ये एविडेंस मौजूद है। तो लिहाजा मेरी इस एविडेंस को, मेरे मौकफ को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए, जो मेरी मसल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, और इसके साथ आगे ट्रायल में या बेल में जो भी प्रोसीडिंग होगी, अगर इस मसल को, इस तहरीर को, इस एविडेंस को भी लेकर चला जाए, तो ऑनरेबल कोर्ट तफ्तीशी को डायरेक्शन भी दे सकती है और आपकी वहां पर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगी 164 की, कि मेरे पास ये एविडेंस, ये चीजें मौजूद हैं। तो उसी स्टेटमेंट को 161 की स्टेटमेंट भी माना जाएगा, वो भी तफ्तीशी को हुक्म दे दिया जाएगा कि इस स्टेटमेंट को मिसल का हिस्सा बनाया जाए। तो ये क्रिमिनल प्रैक्टिस प्रोसीजर के अंदर बहुत इंफॉर्मेटिव और लैंडमार्क जजमेंट है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी तफ्तीश को मेरिट पर नहीं कर रहा या आपके मौकफ के मुताबिक ठीक नहीं कर रहा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम।